पाकिस्तान ने भारतीय वीर सैनिकों के सामने टेके थे घुटने। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। ईडी के सामने एक बार फिर पेश हुई सोनिया गांधी। कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह का किया ऐलान। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ। कारगिल दिवस की 23वीं वर्षगांठ। एमपी के सीएम ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। शौर्य स्मारक में होंगे कार्यक्रम। भोपाल में लगातार जारी बारिश का दौर। कलिया सोत और भदभदा डैम के खुले गेट। केरवा रह गया खाली। शराब पार्टी के दौरान 3 दोस्तों में हुआ विवाद। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की ली जान। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। आज यानी 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर आज शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान शान और का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया है। उन्होंने लिखा कि पूरा देश शहीदों और उनके परिवार का हमेशा ऋणी रहेगा। देश भर में आज यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादी और उनके सिपाहियों को कारगिल में हराकर पीछे खदेड़ दिया था। राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में कारगिल दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के शौर्य स्मारक की, जहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। आज पूरा देश कारगिल दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। वहीं भोपाल में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शौर्य स्मारक में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले ईडी सोनिया गांधी से गुरुवार को करीब 3 घंटे पूछताछ कर चुका है। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार बदले की भावना से विरोधी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके खिलाफ पूरे देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास शांतिपूर्वक सत्याग्रह कांग्रेस करेगी। नगरपालिका चुनाव परिणाम के बाद जुलूस में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में पुलिस ने निर्वाचित पार्षद समीउल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में हिंदू संगठन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने जुलूस के नेतृत्वकर्ता के रूप में नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षद समीउल्लाह खान सहित अन्य अज्ञात लोगों पर राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देने के संबंध में कई धाराएं और प्रकरण दर्ज किए हैं। और देश विरोधी नारे लगाने के चलते नवनिर्वाचित पार्षद को जेल जाना पड़ा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नवनिर्वाचित पार्षद को जेल हो गई है। शाहजहांपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो रैली के दौरान
ये नारे लगाए जा रहे थे। नवनिर्वाचित पार्षद भी इसमें शामिल थे, जिस वजह से उन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक ज्ञापन के आधार पर एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे रैली में, जिसमें जांच के बाद पर जिनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी, जो वार्ड नंबर 12 से अभी नए पार्षद नियुक्त हुए हैं, उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी। उनको आरोपी बनाया गया है और उन्हें अभी न्यायालय प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 188 और 153 बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही भोपाल में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इससे तालाब, डैम सब छलक उठे। जहां कलियासोत भदभदा डैम के सभी गेट खुल चुके हैं, वहीं केरवा डैम का एक भी गेट नहीं खुला है। ये डैम अभी भी 3 फीट खाली है, जबकि पिछले साल यही डैम सबसे पहले भरा था। डैम के ओवरफ्लो होने का नजारा देखने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वे वापस लौट जाते हैं। केरवा डैम का पुल टैंक लेवल 1673 फीट है। इस बार ये डैम 1669 तक भर चुका है, यानी फुल भरने में डैम अभी भी 3.5 फीट तक खाली है। इतना पानी आने के बाद ही डैम के गेट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। बता दें कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सतयुग काल में कुलेश्वर नाथ महादेव की स्थापना स्वयं माता सीता ने राजिम त्रिवेणी संगम में की थी। साथ ही उन्होंने रेत के बालू से शिवलिंग का निर्माण किया था और पूजा अर्चना की थी, और तब से लेकर आज तक सभी लोग भगवान कुलेश्वर नाथ की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। आज कुलेश्वर नाथ का मंदिर विश्व विख्यात हो चुका है। देश के कोने कोने के अलावा विदेशों से भी पर्यटक मंदिर दर्शन करने आते हैं। ये राजिम त्रिवेणी संगम में कुलेश्वर महादेव है। इसको सीता माता वनवास काल में बनवाई थी। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं यहाँ से बना हुआ मूर्ति है, पंच मूर्ति है, चारों दिश में एक मुख है। नाम है कुलेश्वरनाथ महादेव। और बाहर मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर की है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, लेकिन सभी लोग होम आइसोलेट है। साथ ही संक्रमण की रोकथाम को लेकर भी सरकार की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर की जा रही कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध को लेकर मंत्री सारंग ने विपक्ष पर हमला बोला है। ये बात सही है कि पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 7,209 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 174 पॉजिटिव केसेस आए। अब टोटल मिलाकर लगभग 1,602 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। पर एक संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि संक्रमण ना फैले और उसके लिए जो जो उचित उपाय हैं वो सरकार की ओर से हो रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन को लेकर पूरी मुहिम चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब बूस्टर डोज का जो मुहिम चली है शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन पर, वो भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। वैक्सीनेशन ही इस संक्रमण की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन प्रभारी और नगर निगम चुनाव के पर्यवेक्षक शशांक श्रीवास्तव, रीवा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह की उपस्थिति में 6 निर्दलीय पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद अब रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में से 24 वार्डों में भाजपा काबिज हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस के 16 वार्ड में पार्षद हैं तथा 5 अन्य वार्डों में निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हैं। आज 6
निर्दलीय पार्षद जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे और चुनाव लड़े, जीते और फिर उन्होंने पार्टी में फिर से वापस आके पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया है, जिसमें वार्ड 28 है, वार्ड 40 है, वार्ड 1 नंबर है, वार्ड 22 और एक वार्ड और है, वार्ड 5। ये 6 वार्डों के पार्षद शामिल हुए हैं। हम उनका बहुत ही स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। कोरिया जिले में वन मंडल बैकुंठपुर ने केंद्रीय रोपणी आनंदपुर में बरगद और पीपल के 40 हजार पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्राप्त होगी। जीवन के लिए प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। रोपणी प्रभारी ने बताया कि बरगद और पीपल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं। इनकी पूजा पाठ होने के कारण ग्रामीण इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से अधिक ऑक्सीजन मिलता है। साथ ही हाथियों के लिए ये उनका भोजन होता है, जिससे गांव में हाथियों के आवागमन से मुक्ति मिलेगी। वर्षों से डिमांड मांगा जाता था, देहात में भी अपने प्लांटेशनों में भी जो रोपण होता था कि बरगद और पीपल का पौधा आप लोगों ने तैयार कीजिए। इस के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर हम लोगों ने बरगद और पीपल का पौधा उगाया है। कितनी मात्रा में यहाँ पर पीपल और सूरजपुर के रामानुज नगर में 2 अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी की दुकान से जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक स्थित एक सराफा दुकान पर 2 अज्ञात लोग जवेरात खरीदने के बहाने आते थे। इसी दौरान दोनों बदमाश बड़ी ही चालाकी से दुकान में रखे 6 नग मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर गए। चोरी का मामला सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दुकान में 2 आदमी आए थे और सोने का मंगलसूत्र बोले दिखाओ, लॉकेट दिखाओ, और दिखाते मैं जब दिखा रहा था तो एक पैकेट में 6 पीस मंगलसूत्र था और जो लोग अपने बैग में मतलब डाल लिए ध्यान भटका के और भाग गए। कितना बजे का ये घटना है? 11 बजे का। जैसे सूचना मिली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मेरी पूरी टीम लग गई हमारी पुलिस की। पुलिस प्रशासन जैसी खबर लगा है हम लोग सारा सीसीटीवी और सारा चीज़ हम लोग खंगाल लिए हैं। उठाईगिरी तो हुई है। 6 पीस मंगलसूत्र सोने का 2 व्यक्ति थे काले रंग के पल्सर में, और वो इस बच्चे को दुकान में बैठा देख करके उसको ध्यान भटकाए हैं और ध्यान भटका करके तमाम मंगे, और जैसे वो बेचारा निकाल करके झुक रहा था कि उसके पन्नी में रखा हुआ 6 पीस मंगलसूत्र लेके अपनी मोटरसाइकिल जो काले रंग का पल्सर है उसे लेके निकल गए हैं। यहाँ से चारों ओर हम लोग नाकाबंदी लगा दिए हैं। उनका होलिया आ गया है, सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा भी लगभग स्पष्ट हो गया। हम बहुत जल्दी उसको पकड़ लेंगे। जबलपुर के 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल पूरा रांझी थाना क्षेत्र का है, जहां संतोष नाम का युवक अपने 3 दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने मिलकर पहले तो संतोष की पिटाई कर दी, उसके बाद सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। बाद में तीनों मौके से फरार हो गए। इधर हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।